सभाओं में मैं हमेशा अपनी समझ के अनुसार संगति करती थी और आज़ाद महसूस करती थी। लेकिन अगवा बनने के बाद से मुझे सभाओं से घबराहट होने लगी है। हमेशा लगता है मेरी संगति अच्छी नहीं होगी, फिर भाई बहन मुझे काम के लायक नहीं समझेंगे। संकोच करने लगी हूँ, हताश महसूस करती हूँ। मैंने सुना है आपने भी पहले ऐसा अनुभव किया है। आपने इससे पार कैसे पाया? मैं जून में कलीसिया अगवा चुनी गई। उस समय मैं रोमांचित थी और मुझे लगा कि भाई बहन मेरे बारे में अच्छी राय रखते होंगे। इतने लोगों का मेरे लिए वोट करने का मतलब है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। मैंने खुद से कहा कि मुझे इस कर्तव्य को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि भाई बहन ये देख सकें कि मैं कितनी सक्षम हूँ। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। साथी बहन के साथ काम करते समय मैं हर बात ध्यान से सुनती और याद रखती। वो बहन मुझसे ज़्यादा जानकार थी। मैं यही सोचती रहती थी, क्योंकि अब मैं कलीसिया की अगवा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा काम करना है और कुछ करके दिखाना है। अपने पद की लाज रखनी है। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जो व्यवहारिक कार्य नहीं करता, जो रुतबे का लालची हो। ऐसा हुआ तो मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? मैंने इस पर भी विचार किया कि मैं वास्तव में अपने कर्तव्य को अच्छे से कैसे निभाऊं। मेरे सामने पूरी कलीसिया के भाई बहन थे। कुछ तो ऐसे थे जो कई सालों से अपना काम कर रहे थे। वे मुझसे ज्यादा सत्य के सिद्धांत समझते थे। अगर मैं उनकी समस्याओं को हल करते हुए समस्या को समझकर संगति में सलाह ना दे पाऊं तो वो क्या सोचेंगे? क्या वो सोचेंगे कि मैं पूरी तरह से अक्षम हूं? मैं अगुआ के कर्तव्यों के लिए उपयुक्त नहीं हूं? मुझे लगा कि एक अगुआ के रूप में उनसे ऊंचे स्तर पर संगति करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे बिना समय गंवाए खुद को सत्य से युक्त करना होगा, ताकि जब भाई बहनों को कोई समस्या आए तो मैं उन्हें सुलझा सकूं। तब वो देखेंगे कि मुझ में सत्य की वास्तविकता है और मैं एक अगुआ के रूप में ठीक काम कर रही हूँ। इस तरह दिन भर कलीसिया के काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने खाली समय में मैं परमेश्वर के वचन पढ़ती। मैं रोज व्यस्त रहती थी। बहनें सोने से पहले मुझे याद भी दिलाती, बहुत देर हो गई, थोड़ी देर सो लो। लेकिन मुझे जरा भी नींद नहीं आती और मैं अक्सर देर रात तक काम करती रहती। हालांकि मैं पूरी तैयारी करती, मगर फिर भी मुझे भाई बहनों के साथ सभाओं में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती। एक शाम एक बहन ने मुझसे कहा कि अगले दिन हमें सुसमाचार टीम के लिए एक सभा आयोजित करनी है। इससे मैं बहुत घबरा गई। मैंने सोचा, उस टीम के भाई बहन काफी समय से विश्वासी हैं और मैं अगुवाई के काम में नई हूं। मुझे नहीं पता कि उन्हें सुसमाचार के काम में किस तरह की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठा दिए जिनका उत्तर मेरे पास ना हुआ, तो क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपने काम में कुशल नहीं हूँ? या इससे एक अगुआ के रूप में मेरी छवि खराब नहीं हो जाएगी? ये ठीक नहीं रहेगा। कुछ नहीं से तो अंतिम समय की तैयारी बेहतर है। मुझे खुद को संबद्ध सत्यों से युक्त कर लेना चाहिए। लेकिन इतने कम समय में तैयारी ना कर पाने के कारण मैं बेचैन थी। मैं पूरे समय बस अपना कंप्यूटर खंगालती रही। एक पल एक चीज देखती तो दूसरे पल दूसरी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सो गई। अगले दिन सभा में मैं अपनी सहकर्मी बहन को उन सभी के साथ सत्य पर संगति करते देखती। वो सुसमाचार साझा करने में, आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद कर रही थी, जबकि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे वाकई अजीब सा लगा। मैंने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं बोली तो क्या उन्हें नहीं लगेगा कि मैं अगुआ बनने के काबिल नहीं? मुझे बोलना चाहिए। इनमें से कुछ बहनें तो मुझे पहले से ही जानती हैं और अब मैं अगुआ हूं तो क्या मुझे गहन संगति साझा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? वो मुझे निकम्मा नहीं समझेंगी? मैंने अपना दिमाग चलाया ताकि कुछ अनुभव याद करके उनके साथ साझा कर सकूं, पर घबराहट से सब उथल पुथल हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मैं अपनी सहकर्मी की संगति ध्यान से सुनने लगी ताकि कोई ये ना देख पाए कि मेरे पास संगति करने को कुछ नहीं है। और जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, मैंने उसी की कही बात संक्षेप में प्रस्तुत कर दी। इससे उन्हें ये लगेगा कि मेरी संगति और समझ उससे बेहतर है।
और सबको लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और अगवा होने का दायित्व अच्छे से निभा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं सहकर्मी की समझ को ही अपने ढंग से कह रही हूँ। ये काम करने का बहुत ही तुच्छ तरीका है। सभा की समाप्ति के बाद मुझे दिल में खालीपन का एहसास हुआ। मैं ये भी जानती थी कि सभी लोग और चीजें जिनका मैं रोज सामना करती हूँ परमेश्वर द्वारा ही आयोजित की जाती हैं, लेकिन नहीं जानती थी कि उन्हें कैसे अनुभव करना है। मैंने कुछ नहीं सीखा था। इस विचार के आते ही मुझे बुरा लगने लगा, यहाँ तक कि मुझे उस कर्तव्य का भार लेने के कारण पछतावा भी हुआ। अगले कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मेरे सिर पर कोई भारी बोझ हो। आंखों के आगे कोहरा सा महसूस हुआ। कलीसिया के काम में समस्याओं का सामना करना और उसे ना सुलझा पाना, ये मेरे लिए काफी पीड़ादायी था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं इस कर्तव्य को अच्छे से निभाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस कार्य के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरा मार्गदर्शन कर ताकि मैं स्वयं को जान सकूं और इस स्थिति से निकल सकूं। तो आप इस स्थिति से कैसे निकली? उसके बाद मैंने अपनी सहकर्मी से खुलकर बात की और अपनी स्थिति के बारे में बताया। उसने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश दिया, जिसे अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान करने के लिए होना ही चाहिए अभ्यास का सुनिश्चित मार्ग से लिया गया था। सभी भ्रष्ट मनुष्यों में ये समस्या है। जब वे बिना किसी ओहदे के साधारण भाई बहन होते हैं तो वे किसी से परस्पर संपर्क के समय शेखी नहीं पकड़ते, ना ही वे बोलचाल में कोई निश्चित शैली या लहजा अपनाते हैं। बस साधारण होते हैं। उन्हें आकर्षक ढंग से पेश आने की जरूरत नहीं होती, उन पर अंदरूनी दबाव नहीं होता और वे खुलकर दिल से सहभागिता कर सकते हैं। वे सुलभ सौम्य होते हैं, लोगों को भले लगते हैं, लेकिन रुतबा पाते ही लोगों पर प्रभुत्व दिखाते हैं, मानो वे बहुत से परे हों। उन्हें लगता है कि वे इज्जतदार हैं और आम लोग तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। वे आम इंसान को तुच्छ समझकर उनके साथ खुलकर संगति नहीं करते। वे अब खुले तौर पर सहभागिता क्यों नहीं करते हैं? उन्हें लगता है कि अब उनके पास ओहदा है और वे अगुवा हैं, कि अगुवाओं की खास छवि हो, वे आम लोगों से ऊंचे हों, उनका कद बड़ा और उन्हें अधिक जिम्मेदारी संभालने के योग्य होना चाहिए। वे मानते हैं आम लोगों की तुलना में अगुवाओं में अधिक धैर्य हो, वे अधिक कष्ट उठाने और खपने में समर्थ हों और हर लालच से ऊपर हों। वे सोचते हैं किसी भी परिजन की मौत पर अगुवा ना रोए, अगर रोना हो तो छिपकर रोए, ताकि कोई भी उनमें कोई कमी, दोष या कमजोरी ना देख सके। उन्हें यहाँ तक लगता है कि अगुवा किसी को यह जानने नहीं दे सकते कि वे नकारात्मक हो गए हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी सभी बातों को छिपाना चाहिए। उनका मानना है कि ओहदे वाले व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। आमीन। आमीन। इसे पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। परमेश्वर के वचनों ने मेरी सही स्थिति उजागर कर दी थी। मुझे हर सभा में इतना डर क्यों लगता था? मुझे इतना तनाव क्यों महसूस होता था? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही थी। अगवा बनने के बाद से ही मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक पद और रुतबा है, इसलिए मैं पहले से अलग हूँ। अब एक अगवा के रूप में मुझे अगवा की छवि को बनाए रखना है, दूसरों से ऊंचा स्तर और उनसे अधिक सक्षम होना चाहिए। मेरी संगति में अधिक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। मुझे समस्याओं के सार को बेहतर ढंग से देखना चाहिए और भाई बहनों के जीवन प्रवेश में आने वाली समस्याओं को सुलझाना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं चाहे जिस टीम के साथ रहूं, मुझे सभाओं में भीड़ से अलग दिखना चाहिए। उस पद के योग्य होने का एकमात्र यही तरीका है। इसलिए उस आदेश को स्वीकारने के बाद से मैं हर काम में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कार्य कर रही थी। दरअसल मेरे अंदर कमी थी और मैं उसे छिपाए रखना चाहती थी, ऊंचा होने का नाटक करती थी। मैं बहुत कपटी थी। मैं अपनी सहकर्मी की संगति के यश को छीनने का प्रयास कर रही थी ताकि लोग मेरा सम्मान करें। हाँ, मैं दिन रात इसी में लगी रहती थी कि कैसे अपनी स्थिति को बनाए रखूं, ना कि इसमें कि कैसे अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाऊं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूं। मैंने वास्तविक कार्य पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये सत्य का अनुसरण और कर्तव्य निभाना कैसे हुआ?
ये तो रुतबे के पीछे भागना और उसके कब्जे में होना है। ये रुतबे का दास होना था। हाँ। भले ही मुझे अगवा के रूप में चुन लिया गया था, लेकिन मेरा आध्यात्मिक कद तुरंत ही नहीं बढ़ गया था, या मेरे अंदर सत्य की वास्तविकता नहीं आ गई थी, बल्कि मैं अभी भी वही व्यक्ति थी। अंतर जो भी था वो केवल मेरे कर्तव्य में आया था। सही कहा। परमेश्वर चाहता था कि मैं एक अगवा के रूप में अपने कर्तव्य से और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करूं, व्यवहारिक कार्य करूं और समस्या सुलझाने को सत्य खोजूं। हाँ। ये मुझे रुतबा देने के लिए नहीं था, लेकिन मैंने खुद को एक अगवा के रुतबे जितना ऊंचा कर लिया था। गलत ढंग से ये भी सोचती रही कि एक अगवा होना किसी सरकारी अधिकारी होने जैसा है, मतलब रुतबा होना है। क्या ये एक अविश्वासी का दृष्टिकोण नहीं है? ये बेतुका था। हाँ। अब मैं इसे बेहतर ढंग से समझती हूँ। स्वभाव में मैं इतनी निराश इसलिए रह रही हूँ क्योंकि कर्तव्य में मेरे इरादे सही नहीं हैं। इस कार्यभार को देकर परमेश्वर मुझे उठा रहा है, लेकिन ये सोचने की बजाय कि कैसे अच्छी तरह काम करूं, कैसे एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए साथ में काम करूं, सत्य पाऊं, मैं तो बस अपना रुतबा और छवि बनाने में लगी रही। ये सही रास्ते पर चलना नहीं है। हाँ, हम अपने कर्तव्य में गलत इरादे पाले हुए हैं। नाम और रुतबे के पीछे भागते हुए हम परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष नहीं पा सकते, ना ही अपने कर्तव्य में कुछ हासिल कर सकते हैं। साथ ही हम अंधकार में गिर जाएंगे और हमारे जीवन को नुकसान होगा। हाँ। अपने इस अनुभव को लेकर आपका नजरिया क्या था? हाँ। इन सब बातों का एहसास होने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे प्रबुद्ध किया और मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे मैंने ये समझा कि मेरी स्थिति का कारण रुतबे का लालच था, जो गलत था। परमेश्वर, मैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रायश्चित करने और सत्य की खोज करने को तैयार हूँ। मेरा मार्गदर्शन कर। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। आइए उसका वीडियो देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोग स्वयं सृष्टि की वस्तु हैं। क्या सृष्टि की वस्तुएं सर्वशक्तिमान हो सकती हैं? क्या वे पूर्णता और निष्कलंकता हासिल कर सकती हैं? क्या वे हर चीज में दक्षता हासिल कर सकती हैं? हर चीज को समझ सकती हैं और हर चीज को पूरा कर सकती हैं? वे ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि मनुष्यों में एक कमजोरी है। जैसे ही लोग किसी कौशल या पेशे को सीख लेते हैं, वे ये महसूस करने लगते हैं कि वे सक्षम हो गए हैं। वे रुतबे और हैसियत वाले लोग हैं और वे पेशेवर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खुद को कितना सक्षम समझते हैं। वे सभी अपने आप को एक आकर्षक रूप में पेश करना चाहते हैं, अपने आप को बड़े व्यक्तित्वों के छद्मवेश में छिपा लेते हैं, दिखने में पूर्ण और निष्कलंक लगते हैं, जिसमें एक भी दोष नहीं है। दूसरों की नजरों में वे महान, शक्तिशाली, पूरी तरह से सक्षम और कुछ भी कर सकने वाला समझा जाना चाहते हैं। वे आम आदमी होना, सामान्य व्यक्ति होना या केवल नश्वर जीव बनना नहीं चाहते। वे बस अतिमानव या विशेष क्षमताओं या शक्तियों वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जहां तक कमजोरी, कमी, अज्ञानता, मूर्खता या सामान्य मानवता की समझ की कमी होने की बात है, वे इन्हें छिपा लेते हैं, ढक लेते हैं, दूसरे लोगों को उन्हें देखने नहीं देते और फिर खुद को छद्मवेश में छिपाए रहते हैं।
वे नहीं जानते कि वे स्वयं क्या हैं, न ही वे सामान्य मानवता को जीने का तरीका जानते हैं। उन्होंने एक बार भी व्यावहारिक मनुष्यों की तरह काम नहीं किया है। अपने व्यवहार में अगर लोग इस तरह का मार्ग चुनते हैं, अपने पैर जमीन पर रखने के बजाय हमेशा अपना सिर आसमान में रखते हैं, हमेशा उड़ना चाहते हैं, तो फिर उनके सामने समस्याएं आना निश्चित है। सच तो यह है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर चाहे तुम जैसे भी परमेश्वर में विश्वास करते हो, तुम सत्य को नहीं समझोगे, न ही तुम सत्य को हासिल करने में सक्षम होगे, क्योंकि तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु ही गलत है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसे पढ़ना ऐसा था जैसे मैं परमेश्वर से रूबरू हूं और वो मेरा न्याय कर रहा है। उस भाग का मुझ पर सर्वाधिक असर हुआ। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर चाहे तुम जैसे भी परमेश्वर में विश्वास करते हो, तुम सत्य को नहीं समझोगे, ना ही तुम सत्य को हासिल करने में सक्षम होगे, क्योंकि तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु ही गलत है। मैंने जाना कि किसी व्यक्ति के कर्तव्य में उसकी मंशा और उसके द्वारा अपनाया गया मार्ग कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यही निर्धारित करते हैं कि वो सत्य हासिल कर सकता है या नहीं। यदि हम सत्य का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि अपने रुतबे को बनाए रखते हैं, हम कितना भी श्रम करें, कष्ट झेलें, कोई भी कीमत चुकाएं, हमें परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलेगी, बल्कि हम परमेश्वर द्वारा निंदित किए जाएंगे। हाँ, परमेश्वर पवित्र है, वो हमारे दिलो दिमाग की गहराई में झांक सकता है। जब से मैं अगुआ बनी थी, मैं केवल लोगों के मन में अपने रुतबे को लेकर ही विचार करती रहती थी। अपने अगुआ पद को बचाए रखने के लिए मैं हमेशा अपने दोषों और कमियों को छिपाए रहती थी, ताकि लोग मेरा सम्मान और मेरी सराहना करें। मेरे मन में परमेश्वर का आदेश नहीं था। मैं तो रुतबे के पीछे भाग रही थी, परमेश्वर के विरोध की राह पर चल रही थी। ऐसा करके मैं पवित्र आत्मा का कार्य कैसे प्राप्त कर सकती थी? हाँ। उस समय मेरा अंधकारपूर्ण स्थिति में चले जाना, मुझ पर परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का आना था। अगर मैं अभी प्रायश्चित ना करती तो परमेश्वर मुझसे घृणा करता। मुझे परमेश्वर के घर से बहिष्कृत मसीह विरोधियों का ख्याल आया। उनके पास रुतबा था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि वे दूसरों जैसे नहीं हैं। वे रुतबे के लालची हो गए। वे अपने आप को ऊंचा उठाने लगे। परमेश्वर के लोगों को उससे दूर करने के लिए संघर्ष करने लगे। वे परमेश्वर का विरोध करते थे। आखिरकार उन्हें हटा दिया गया। हाँ। इन चीजों का एहसास होने पर मैंने विचार किया कि अगुवाई का पद संभालने के समय से ही मैं किस तरह अपने रुतबे के कब्जे में हूं। मैं कर्तव्यों को अलग अलग वर्गों में देख रही थी, खुद को एक उपाधि देकर स्वयं को ऊपर उठा रही थी। मैंने सोचा था कि मुझे रुतबा मिल गया है। मैं लोगों की समस्याओं को सुलझाकर दिखावा करना चाहती थी ताकि वो मेरा सम्मान करें। मैं बहुत निर्लज थी। ये सोचकर शर्मिंदगी से मेरा चेहरा जलने लगा। मुझे तुच्छ होने का एहसास हुआ और ये महसूस हुआ कि इस तरह लोगों की नज़रों में अपने रुतबे को बचाना निश्चित रूप से रुतबे के लिए परमेश्वर से होड़ लगाना है। ये तो मसीह विरोधी का मार्ग है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खतरनाक स्थिति में फंस गई हूँ, और अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मुझे अंततः किसी मसीह विरोधी की तरह ही दंडित किया जाएगा। नाम और रुतबे के पीछे भागना एक मसीह विरोधी का मार्ग है। ये बहुत खतरनाक है। हाँ। तो आपने ये समस्या कैसे सुलझाई? बाद में आत्मचिंतन करते हुए मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। क्यों ना आप इसे पढ़ें? ठीक है। जब तुम्हारे पास कोई ओहदा नहीं होता है तो तुम अक्सर स्वयं का विश्लेषण कर सकते हो और स्वयं को जान सकते हो। दूसरे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जब तुम्हारे पास ओहदा हो तो तुम फिर भी अक्सर स्वयं का विश्लेषण कर सकते हो और स्वयं को जान सकते हो।
दूसरों को सत्य की वास्तविकता को समझने और तुम्हारे अनुभवों से परमेश्वर की इच्छा को समझने का अवसर दे सकते हो। लोग इससे भी तो लाभान्वित हो सकते हैं ना। यदि तुम इस तरह अभ्यास करो, चाहे रुतबा हो ना हो, लोग लाभान्वित होंगे। तो ओहदे का तुम्हारे लिए क्या अर्थ है? ये वास्तव में एक अधिक अतिरिक्त चीज है, जैसे कपड़े का कोई टुकड़ा या टोपी। जब तक तुम इसे कोई बड़ी बात नहीं मानते, ये तुम्हें बाधित नहीं कर सकता। यदि तुम ओहदे का मोह रखते हो और इस पर विशेष जोर देते हो, हमेशा इसे एक महत्व का मुद्दा मानते हो, तो ये तुम्हें अपने नियंत्रण में ले लेगा। उसके बाद तुम अब स्वयं को जानना नहीं चाहोगे और ना ही तुम अपने आप को खुलकर प्रकट करने के लिए या अपनी नेतृत्व की भूमिका को किनारे रखकर दूसरों के साथ बातचीत करने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार होंगे। ये किस तरह की समस्या है? क्या तुमने स्वयं के लिए ये दर्जा नहीं अपना लिया है? क्या तुम पद से चिपके नहीं हो, छोड़ना नहीं चाहते? पद को बचाने के लिए लोगों से होड़ नहीं लगाते हो? क्या तुम सिर्फ खुद को सता नहीं रहे हो? यदि तुम खुद को बेहद सताते हो तो दोषी कौन? रुतबा होने पर अगर तुम लोगों पर रौब ना जमाओ, बल्कि अपना काम करने पर ध्यान देते हो, अपने कर्तव्य पूरे करना जो तुम्हें करने चाहिए, और यदि तुम स्वयं को एक साधारण भाई या बहन के रूप में देखते हो, तब क्या तुमने ओहदे के बंधन से मुक्ति प्राप्त न कर ली होगी? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया। मेरा कोई रुतबा हो या ना हो, मुझे अपना कर्तव्य ठीक से निभाना है। जो भी मैं समझती हूँ उस पर मुझे संगति करनी है। अगर कोई समस्या आती है जिसे मैं ना समझ पाऊँ तो उसे दूर करने के लिए मुझे भाई बहनों के साथ संगति करनी चाहिए। मेरा कर्तव्य दूसरों से अलग था, लेकिन कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं था। सही है। मेरे अगुआ के रूप में सेवा करने का अर्थ ये नहीं था कि मैं उनसे बेहतर थी या उनसे अधिक सक्षम थी, लेकिन मैंने मूर्खता दिखाई। मुझ में जरा भी आत्म जागरूकता नहीं थी। मुझ में बहुत कमियां थीं और मुझे भाई बहनों की मदद की जरूरत थी, लेकिन उस स्थिति में भी मुझे लगता था कि मुझे उनसे बेहतर होना चाहिए। मैं अहंकारी और अज्ञानी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा खुद को लज्जाजनक ढंग से ऊंचाई पर रखना हास्यास्पद है। इस स्थिति से उजागर करने के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जिसने मुझे ये बताया कि मैं गलत मार्ग पर जा रही हूँ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे उजागर करने के लिए धन्यवाद, जिससे मैं देख पाई कि मैं रुतबे से कितनी चिपक गई थी और तेरा विरोध करने के मार्ग पर चल रही थी। मैं गलत मार्ग पर चलते रहना नहीं चाहती। मैं पश्चाताप करना, रुतबे का विचार त्यागना, काम के प्रति अपना रवैया बदलना चाहती हूँ और सत्य सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। एक बार मैं एक समूह की सभा में गई, जहाँ 3 ऐसे भाई बहन थे जो मुझसे ज्यादा समय से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे थे। कुछ तो पहले अगुआ भी थे। वो मेरे साथ सत्य पर संगति साझा कर समस्याएं सुलझा चुके थे, इसलिए मैंने सभा में खुद को बंधा हुआ महसूस किया। मुझे लगा अगर मेरी संगति अच्छी नहीं रही और मैं उनकी समस्याएं दूर नहीं कर पाई, तो उन्हें लगेगा कि मुझ में सत्य की वास्तविकता का अभाव है और मैं अगुआ के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मैं उनसे ये नहीं पूछ पाई कि उनकी स्थिति क्या है। मुझे डर था कि वो ऐसा कुछ ना कह दें जिससे मैं निपट ना सकूं। तब मुझे लगा कि मैं अपने रुतबे को फिर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो खुद का त्याग करने के लिए प्रार्थना कर परमेश्वर के ये वचन पढ़े। रुतबा होने पर अगर तुम लोगों पर रौब ना जमाओ, बल्कि अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान देते हो, अपने कर्तव्य पूरे करना जो तुम्हें करने चाहिए, और यदि तुम स्वयं को एक साधारण भाई बहन की तरह देखो, तब क्या तुमने ओहदे के बंधन से मुक्ति प्राप्त ना कर ली होगी? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे पता था अपना अभ्यास परमेश्वर की अपेक्षा अनुरूप बनाना होगा। भले ही मेरी समझ उथली हो, लेकिन मैं परमेश्वर को समर्पित होने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्य निभाने को तैयार थी। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में मुझे बड़ी राहत मिली। मैं अपने बारे में लोगों की राय से बेफिक्र हो गई। मैंने अपनी समझ के अनुसार संगति साझा करने का फैसला कर लिया। मेरी बातें सुनकर भाई बहनों ने मुझे हिकारत की नजर से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी संगति से कुछ हासिल किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभा में मैंने व्यक्ति के आचरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत से ईश वचनों का एक अंश पढ़ा। व्यक्ति चाहे जो भी कर्तव्य करे, परमेश्वर की संतुष्टि और अनुमोदन पाना और अच्छे से
अपना कर्तव्य निभाना परमेश्वर के कार्यों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपना दायित्व और कर्तव्य निभाओ किंतु परमेश्वर कार्य ना करे और तुम्हें ना बताए कि क्या करना है, तो तुम अपना मार्ग, दिशा या लक्ष्य नहीं जान पाओगे। अंततः इसका क्या परिणाम होता है? ये निष्फल श्रम होगा। तो अच्छे से अपना कर्तव्य निभाना और परमेश्वर के घर में टिकना, भाई बहनों को लाभ पहुंचाना और परमेश्वर का अनुमोदन पाना परमेश्वर पर निर्भर है। लोग वही काम कर सकते हैं जिनके योग्य होते हैं, जो उन्हें करने चाहिए और जिनकी उनमें क्षमता होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही कहा। इसलिए तुम्हारे काम के परिणाम परमेश्वर के मार्गदर्शन से तय होते हैं। परमेश्वर द्वारा तय किए गए मार्ग, लक्ष्यों, दिशा और सिद्धांतों से तय होते हैं। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने देखा कि परमेश्वर के घर का काम उसके द्वारा ही किया और कायम रखा जाता है, और इंसान के रूप में हम यथासंभव अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के बिना, परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें, हमें समझना होगा कि परमेश्वर की क्या अपेक्षाएं हैं। उसके लिए हमें अपने दिल में बोझ धारण करना होगा, सभी चीजों में सत्य की खोज और अभ्यास करना होगा और सिद्धांतों के अनुसार काम करना होगा। इसी तरह पवित्र आत्मा का कार्य और परमेश्वर की स्वीकृति मिलती है। आमीन। मेरा कर्तव्य भाई बहनों के काम में आने वाली परेशानियों को और उनके जीवन प्रवेश की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सत्य पर संगति करना था। हालांकि कई बार मैं उनकी समस्या को उसी समय दूर नहीं कर पाई, लेकिन मैं उसे लिख लिया करती और फिर बाद में उसे दूर करने के लिए खोज करती थी। हाँ। तो मैं उनसे उनकी स्थिति और काम की कठिनाइयों के बारे में पूछ लेती थी। जब वो अपने काम को लेकर संगति साझा करते थे तो मैं परमेश्वर के सामने अपने दिल को शांत रखकर उस पर चिंतन मनन करती थी। इस तरह मैं उनकी कमियों और दोषों का पता लगा लेती थी और उन्हें दूर करने हेतु मार्ग खोजने में मदद के लिए परमेश्वर के वचनों का उपयोग करती थी। हाँ। मैं जानती थी कि ये पूरी तरह से परमेश्वर का मार्गदर्शन है। मैं रोमांचित थी। मैंने जाना कि रुतबे से मुक्त होना कितनी स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर का धन्यवाद। उस अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि कर्तव्य में अपना दृष्टिकोण सुधारने, परमेश्वर द्वारा आदेशित कार्य को करने में मन लगाने, सही कहा। अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से करने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन और खोज करने से मैं रुतबे के बंधनों और बाध्यताओं से मुक्त हो गई थी। हाँ। मैं परमेश्वर की अगुवाई और आशीर्वाद पा सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैंने अभ्यास का मार्ग पा लिया